जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। सबसे आसान अप्रोच आपको बताने वाले हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सवाल बहुत ही कठिन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए यहाँ पर पहला प्रश्न। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ ए बी और ए सी खींची जाती हैं। यदि ए बी 30 है, बी सी 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। ये हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ओ है, बोला गया है कि वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है। इस यहाँ पर बाह्य कोई बिंदु है, बाहरी बिंदु है ना, इस वृत्त से बाहर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है। ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि टेंजेंट। एक है ए बी और दूसरा है यहाँ पर ए सी। तो ए से बी तक ये हो गया और ए से सी तक ये वाला स्पर्श रेखा हो गया। अब आपको इसमें पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है यहाँ पे, अच्छा पहली बात तो ए बी आपको 30 दिया है, तो ए से लेकर बी तक ये वाला 30 दिया गया है साइड, बी सी 24 दिया गया है। तो पहले बी और सी को मिलाइए, तो बी से सी को हमने मिला दिया है यहाँ पे, है ना। मिलाने के बाद अब आपको एक और काम करना है कि ओ से ए को भी मिला लेना है ना। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने ओ से ए को मिलाया यहाँ से, है ना, ओ से ए को मिलाया, तो ये जो बी सी है, ये वाली साइड, ये आपकी दो भागों में बट जाती है, क्योंकि वृत्त पर किसी भी बाहरी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं का जो लंबाई है वो बराबर होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए से बी तक और ए से सी तक ये दोनों बराबर होंगे। अगर वो बराबर होंगे तो इसका मतलब सीधी सीधा है कि ओ ए जो है बी सी को दो बराबर भागों में बांट देगा। बी सी टोटल है कितना, 24 है, तो अगर 24 है तो यहाँ से आधा आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और नीचे भी इधर 12 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, इसको पी मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर जो बीच में एक पॉइंट काटा गया है इसको पी मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन तरीका, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है, यानी कि ए से बी तक ये स्पर्श रेखा है और बी से ओ तक ये आपका रेडियस है। इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ए से लेकर पी तक निकाल सकते हैं। 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। 30 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 900, है ना, 900 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 144। तो इसमें से घटाएंगे अगर तो 100 माइनस 44 56 और ये चला जाएगा, मतलब 756 आ जाएगा। तो ये 756 आ गया और इसका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे और रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए पी का, है ना, ए से पी तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि 756 का भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका देखा जाए, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे। देखिए आप सोचिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है ना, और 27 का स्क्वायर 729 होता है, मतलब 27 के स्क्वायर के आसपास है ये। 28 का स्क्वायर 756 से ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 756 है ये 27 का स्क्वायर के आसपास है, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है ना। डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट का। तो 729 हो गया, फिर बचा कितना यहाँ पे 756 माइनस 729 करिए तो आपका कितना हो जाएगा 27 बचेगा, है ना, 27 बचेगा। अब क्या करना है, 729 का स्क्वायर रूट तो यहाँ पर 27 आ जाएगा और प्लस इस 27 को एज इट इज़ लिखिए और डिवाइड बाई आपको ये वाली जो संख्या है इधर इसका डबल करके नीचे यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। तो 27 का डबल यहाँ पर यानी कि 27 × 2 हो जाएगा, है ना। और इसी को आप जोड़ घटा लीजिए तो देखिए 27 एक कम 27 कट गया ये, तो 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो 27 + 0.5 यानी कि ये लगभग में मान आ गया आपका 27.5 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना आ गया 27.5 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भैया रेडियस कैसे निकालेंगे। अब इस रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पर सिमिलरिटी लगाएंगे। कैसे, पहले यहाँ पर एक बात तो देखिए कि बी पी ए, ठीक है, ट्रायंगल बी पी ए में, और
एंड किस में देखिए OBA है ना, OBA। चलिए ये दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी हो वो सिमिलर होता है ना, तो सिमिलरिटी यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर BP और OB का रेशियो है ना शुरू वाले, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BP और यहाँ पर OB का जो रेशियो होगा इधर बराबर होगा PA और BA है ना, PA का रेशियो और डिवाइड बाई यहाँ पर BA कहिए या फिर AB कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब कुछ वैल्यू रख के निकाल लेंगे। देखिए BP कितना है, B से लेकर P तक 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। OB क्या है, OB ही तो रेडियस है और रेडियस ही हमें चाहिए यहाँ पर, तो रेडियस लिख लीजिए इज इक्वल टू PA कितना है, तो P से लेकर A तक या फिर AP कह लीजिए, ये तो हमने निकाला हुआ है कितना 27 दशमलव यहाँ पर 5 है ना, यही निकाला है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर AB, तो A से लेकर B तक ये आपका 30 है, ठीक है। बस यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको काट पीट लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 3 36 यानी कि 360 है ना, 360 और डिवाइड बाई यहाँ पर 27.5 को आप ऐसे लिख लीजिए 275 और यहाँ पर ऊपर में एक जीरो लगा लीजिए, यही आपका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। स्मॉल r कहिए कैपिटल R कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को काट लेंगे हम लोग है ना। तो 25 से निपटाएं, ठीक है, 25 से इसको निपटाएंगे तो 25 एकम 25 और फिर यहाँ पे 25 एकम 25 है ना, और 25 से इसको निपटाएंगे तो ये लास्ट में 2 जीरो है मतलब 100 है, तो 25 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 36 × 4/11 आ गया आपका। चलिए 36 × 4 करिए, 36 का 4 गुना करिए, तो 3 चौके 12 120 और 6 चौके 24 मतलब 144 आ गया, तो 144 और डिवाइड बाई यहाँ पर 11 हो जाएगा, ये आपका R का वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि रेडियस का वैल्यू, ठीक है। चलिए डिवाइड मारिए, तो 11 एकम 11 है ना, बचा 3 तो 34 हो गया, 11 3 33 मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 13 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर रेडियस की आएगी, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला था, तो 13 ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों रेलवे युग बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बैच में हम आपको रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, और मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब ख़त्म होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा, इसकी फ़ीस क्या होने वाली है, सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है इसमें कि मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, माना कि AB C पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। मान लीजिए कि X और Y जो है C पर कोई 2 बिंदु हैं, APX 50 है और BPY 60 डिग्री है, तो क्रमशः PXY और PYX का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ये रहा आपके सामने डायग्राम, इस डायग्राम को पहले समझ लीजिए। प्रश्न में बोला गया था कि AB एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा वृत्त को पॉइंट P पर टच कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर APX जो दिया गया था वो 50 डिग्री है, मतलब ये एंगल आपका कितना डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। फिर इसके बाद बोला भैया BPY ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। बोला गया है PYX और PXY और PYX। PXY कौन सा होगा, PXY मतलब ये वाला एंगल, यहाँ का एंगल निकालना है, और इसके बाद PYX मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालने हैं। अब इसमें एक छोटा सा थ्योरम काम करता है, ये थ्योरम है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, है ना, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। एक ये जो पूरा का पूरा स्पर्श रेखा AB है हमारे पास, इस AB के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनाए जाएंगे, ये जो 60 डिग्री है, ये इसके अपोजिट वाला एंगल यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री होगा, सीधा सीधा थ्योरम यही कहता है। और इधर वाला जो एंगल है 50 डिग्री, वो इसके अपोजिट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको PXY कितना मिल गया 60 डिग्री और PYX 50 डिग्री मिल गया, यानी कि 60 डिग्री और 50 डिग्री ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरम अगर आप जानते इस कॉन्सेप्ट को, तो ये सवाल 2 सेकंड का था, ज़्यादा इसमें कुछ
टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए सी एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ए बी सी पर एक लघुचाप है, मतलब कि माइनर आर्क है ना। मान लीजिए एस लघुचाप ए बी पर एक कोई बिंदु है, ए बी ओ पर, ए बी जो है ओ पर यानी कि सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बना रही है, अंतरित करता है, तो ए एस बी कितना होगा, ठीक है। चलिए देखा जाए यहाँ पर, तो एक बात बताइए, 120 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक सर्किल बनाइए भैया, ये हमारे पास एक सर्किल हो गया है ना, बड़ा सा बना लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये हो गया आपका सेंटर है ना, यहाँ पर ये सेंटर हो गया, और एक माइनर आर्क है, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, ठीक है। ए से लेकर बी तक ये ए पॉइंट है और ये यहाँ पर बी पॉइंट है। अच्छा, ये माइनर आर्क एंगल पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ओ पर 120 डिग्री का, तो यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, ये बना रहा है आपका 120 डिग्री का कोण यहाँ पर, है ना। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब इसके बाद बोला गया कि भैया ए बी पर ही कोई एक पॉइंट एस है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट एस ले लेते हैं हम लोग, ये वाला है ना, ये पॉइंट हम लोग एस ले लेते हैं। तो पूछा गया है कि ए एस बी कितना होगा, ए एस बी। अच्छा चलिए मिलाया जाए, ए से एस को मिला दें और फिर यहाँ पर इसको मिला दें, ठीक है। तो ये एंगल हमें निकाल कर यहाँ पर ये एंगल बताना है, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पर बने एंगल का आधा होता है, मतलब डबल होता है, ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आर्क यहाँ पर सेम लेना है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो माइनर आर्क है ना, ये माइनर आर्क है, तो इसी के साइड अगर हम इसको बना दें यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से, तो ये जो एंगल है यहाँ पर ये आपका 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये आपका सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 120 है, तो 120 का आधा यहाँ पर बनेगा। या फिर सरकमफेरेंस पर बना एंगल का डबल होता है सेंटर पर बना एंगल, है ना। तो ये तो हो गया इसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भैया ए एस बी क्या होगा, ये वाला। तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कौन बनेगा, इधर साइड के लिए सेंट्रल एंगल कौन बनेगा, इधर साइड के लिए सेंट्रल एंगल आपका जो है वो ये वाला बनेगा, ये वाला होगा सेंट्रल एंगल, और ये आपका सरकमफेरेंस पे बना एंगल, है ना। बस यही चीज़ है इसमें। तो ये वाला सेंट्रल एंगल बताइए पीछे वाला कितना होगा। टोटल एंगल आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, 360 में से इधर वाला 120 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना, 240 हो जाएगा, तभी ना दोनों मिलाकर 360 होगा। इस 240 का यहाँ पर आधा होगा, 240 का आधा यानी कि 120। ध्यान रखिएगा ये वाला 120 नहीं है कि यहाँ पे एंगल इक्वल होते हैं आमने सामने वाले, ऐसे नहीं कहना है ना। इधर वाले एंगल का जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है उसका आधा होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया बात। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। एक वृत्त पर उसके केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए से खींची जाती हैं। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो कोण ए ओ बी सी की माप क्या होगी। चलिए बनाया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। इस सर्किल के सेंटर से, मतलब यहाँ से, ये आपका ओ है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर, तो 6 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक स्थित बिंदु कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है। अब इसके बाद 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती हैं, है ना। कुछ वैसा ही सवाल ये लग रहा है, ये हो गया ए बी और ये हो गया यहाँ पर ए सी, है ना। तो ये बी बना देते हैं इसको, और इसको बना देते हैं इस पॉइंट को सी। अब आगे क्या बोला गया कि भैया यदि वृत्त की त्रिज्या, रेडियस आपको दे रखी है, यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिए इसको, है ना, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये 3 सेंटीमीटर का है। ओ बी हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर का। बोला गया है कि कोण ओ बी सी कितना होगा, ओ बी। अच्छा ठीक, चलिए बी सी को भी मिलाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ भी आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं, एंगल हमें निकालना है ना। एंगल के लिए पहले बात तो ये वाला एंगल पता चलना चाहिए। अच्छा ए बी के बाद, अच्छा ओ से ए तक आपको दिया गया है, ओ से ए तक ये आपको पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो ये 6 है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 90 डिग्री बनता है ना, ये वाला 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। आपको ये वाला एंगल चाहिए,
ठीक है, OBC ये वाला हमें एंगल निकाल कर बताना है। अब इसमें देखिए दोस्तों कि अगर यहाँ पर हम लोग इसके पास थीटा मान लेते हैं, है ना, थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड, चूँकि OBA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने वाला साइड आपका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, है ना। और यहाँ पर O से लेकर A तक ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, है ना। तो अगर इनका साइन ले लें तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा ये आपका लंब का मतलब क्या होगा, OB, तो OB 3 है यहाँ पे, और डिवाइड बाई कर्ण यानी कि O से A तक यानी कि 6 है यहाँ पर। तो ये कितना बना हमारे पास, 1/2 बन जाएगा। और साइन थीटा 1/2 किस एंगल के लिए होता है बताइए, तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री के लिए आपका 1/2 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, इधर वाला 90 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये पक्का आपका 60 होगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 60 है, तो ये वाला आपका कितना होगा, 30, क्योंकि यहाँ पे इस छोटे से में आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल निकल कर आएगा वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो 30 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A होगा। बढ़िया प्रश्न था, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या बोला गया है कि इन अ साइक्लिक ट्रेपोजाइड PQRS यानी कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। बोला गया है कि इसमें PS और QR के समांतर हैं। ट्रेपोजाइड क्या होता है, यानी समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसके यहाँ पर आमने सामने की एक पेयर की साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, बाकी दो यहाँ पर पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, तो PS और QR ये दोनों आपके पैरेलल हैं। बोला गया है कि एंगल P आपका 85 डिग्री है, तो अन्य 3 कोण क्या होंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं यहाँ पर बड़े ध्यान से। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो यहाँ पर किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करे, है ना। इसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए अगर एक चतुर्भुज बन रहा है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल R इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर एंगल P 85 डिग्री है तो ये कितना होगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये वाला एंगल Q आपका एंगल R जो है वो 95 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना होगा, 95 डिग्री ना, यानी कि 180 में से हम लोग 85 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 95 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 95 आ गया यहाँ पे। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि एंगल R जो है हमारा वो 95 होगा। ठीक है, एंगल R 95 होगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एंगल R यहाँ पर 85 दिया है। ठीक है, तो A और D में से अब हमारा कोई एक होगा। एक बात ये भी है कि यहाँ पर PS और QR ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल P और एंगल Q का जो सम होगा ये भी आपका कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल PS और QR अगर पैरेलल हैं, उन पैरेलल लाइंस को अगर एक तिर्यक रेखा जो कि PQ है वो काट रही है, तो एक ही साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 85 ये है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 95 डिग्री होगा। ठीक है, 95 डिग्री होगा। अब अगर ये 95 है तो इधर वाला ये कितना होगा, अपोजिट साइड बताइए, 85 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बस हमें मिल चुका है। Q 95 होगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन, है ना। Q 95 होगा, R 95 होगा, S आपका 85 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या बोला गया है। AB एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र P पर है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं हम लोग, है ना। ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। अच्छा, वृत्त दो बिंदुओं A और B वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पॉइंट M ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे। ये पॉइंट आपका M है, बाहरी बिंदु M है। ये पॉइंट A है यहाँ पर, और ये पॉइंट आपका B है। ठीक ना।
अब इसके बाद यहाँ पर आपका P है, सेंटर ये आपका P हो गया। इसके बाद बोला गया है कि AB लघुचाप पर कोई पॉइंट C है, तो लघुचाप पर कोई पॉइंट C है, मतलब यहाँ पर आप एक पॉइंट C मान लीजिए, है ना। तो ACB, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। A से C को मिलाइए, C से B को मिलाइए, तो ACB कितना कह रहा है कि 124 डिग्री है। ये वाला आपका 124 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 124 डिग्री, ठीक है, 124 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोला गया कि AMB बताइए, ठीक है। तो AMB मतलब ये वाला एंगल हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। चलिए पहले तो ये निकालते हैं। अगर ये निकल गया तो हम अच्छा यहाँ पे सेंटर को भी मिलाइए, है ना, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। सेंट्रल एंगल अगर पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल हमें पता चल जाना चाहिए, है ना। अब ये बताइए, सेम वही एक सवाल में हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल का आधा होता है, लेकिन सेंट्रल एंगल कौन सा? पीछे वाला, है ना। तो 124 का डबल होगा यहाँ पे, यानी कि ये होगा 248। इधर वाला एंगल कितना होगा? 248 होगा। अगर ये 248 होगा तो ये बताइए कितना होगा यहाँ पे? तो 360 में से हम लोग 248 यहाँ पर घटा देंगे, 248 यहाँ पर घटा लेंगे। 60 में से 48 गया तो 12 आ जाएगा, मतलब 112 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना आ गया? 112 डिग्री, 112 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये तो पता है कि आपका 90 होता है, ये भी आपका 90 होगा, है ना। तो 90 90 180, और एक चतुर्भुज के अंदर APBM, इन चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 और 112 कितना हो जाएगा बताइए तो 180 और 112 यानी कि 292, ठीक है, 292। और ये आपका M, इसको X मान लीजिए, है ना। तो बताइए 292 और प्लस आपका यहाँ पे, अच्छा 292 नहीं भाई, सही है ना, 180 प्लस 200 112, ठीक है, 292 ही होगा। तो 292 और प्लस यहाँ पर जो X, ये चौथा एंगल है, ये सब मिला जुला कर आपका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8, और यहाँ पे आपका 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, यानी कि 68 डिग्री आ जाएगा, है ना। 68 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।